और एक दिन सवारी का इंतजार करें। सुबह सवेरे एक नया भी मेरे पास आया और कहने लगा उन्हें नडियाद जाना है। सवारी अच्छी थी, किराया भी ज्यादा था, इसलिए मैंने मान लिया भर कर उनको नारियल की दम तक ले जाएं। मैं अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद मरने वाला था। मैंने सामने से एक लड़की को आते देखा। मैं कहीं जाने का तसव्वुर कैसे कर सकता हूँ। रिक्शा रोका। लड़की की उम्र 25, साड़ी पहने, इसकी उम्र तकरीबन 26 साल होगी। रखा था, हासिल किया है और के अकदाम में जिद पर खड़ा है। वजूद का वो बगैर रुके मेरे करीब आ गया। कुछ कहने के बाद वो रिक्शे में बैठ गई और मुझे जाने को कहा। मैंने भी सोचा शायद मेन रोड तक मुझे जाना है तो रिक्शा चला लूंगा। मैं सारे रास्ते इसे आईने में देखता रहा। इसने माथे पर तलक लगा रखा था कि वाज़े रहे कि इसका ताल्लुक हिंदू मजहब से था। हम जल्द ही लारी पर हमला करेंगे। मैंने रिक्शा को सड़क से दूर रखा है। इससे पूछे बगैर के मातरम तुम कहाँ हो, मुझे रतन बन कर जाना है। इसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने बंडल अपने हाथ में देकर अपने सीने पर रख लिया। इसके करीब बैठा, ये इसका जाती सामान था। सवाल, जब मैंने इसके करीब जमीन देखी, जब मैंने दोहराया तो इसने कहा आओ और मुझे ले जाओ। मैंने सोचा शायद मैं इस शहर में इसीलिए आया हूं कि मुझे ये जगह पसंद है। मुझे नहीं मालूम, शायद वो जगह देखकर मुझे याद, इसलिए मैं रिक्शा तक जाता रहा। मैंने इसकी रहनुमाई भी मुकम्मल की। बस मातरम से पूछो, तुमने नहीं बताया, तुमने कहा नीचे उतरना है। इसने एक धमाके से रंग साफ किया और उन्होंने कहा कि किसी भी मुस्लिम कॉलोनी में एक खातून, ये सब मुसलमान हैं। बताओ कहाँ जाना है, जगह का नाम किया, आपके पास कोई पता वगैरह है? अगर लिखा है तो दिखाओ, तुम्हें वहीं छोड़ दो। मैंने कहा तो इसने घबरा कर कहा कि इसके पास जाने को कहीं नहीं है, इसे अपने दिल के जवाब पर छोड़ दें, वहां भी जाने का क्या फायदा। अगर आपको अपनी मंजिल का इल्म नहीं था तो आप इसे कामयाब क्यों कर रहे थे? मुझे थोड़ा गुस्सा आया और वो रोने लगा। इसके रोने से मेरी क्या तस्वीर चली गई तुम्हारी। मैंने पीछे मोड़ कर देखा तो मेरा दिल की धड़कनें फूल की तरह बेतरतीब होने लगी। ये बहुत ताज़ा था और ऐसा लगता था जैसे ये मेरी आंखों में है। मैंने कहा कि वो बेकसूर हैं, देखो मेरा क्या मतलब है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस जगह पर थे, ये किराया के बगैर था। मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। बरा करम मुझे सुकून और आराम से जगह बताएं। किताब का रिबन मेरी कोई रू रहा है। मेरी भी इस दुनिया में कोई जगह नहीं। क्या तुम्हारा कोई वारिस है? मुझे अपने साथ ले जाओ, वो मुझे घर में मुलाजमा के तौर पर जरूर रख सकते हैं। मैं दिन में सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाऊंगा और तुम में से कोई नहीं। मैं आकर भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैंने कहा जैसे मैं किसी ममलुकत का बादशाह हूं। मैं हूं और वो कुछ रियाजी है। मैं आपको बताता हूं। मैं एक टांग से लंगड़ा था तो मैं लक्ष्मी की टांग ठीक होने वाली थी और गांव में रहते हुए सपोर्ट के साथ रिक्शा चलाता था। एक वजह यह थी कि मैं कोई रिश्ता देने को तैयार नहीं था। मुझे लंगड़ापन था और दूसरा ये कि मैं था। जाहिर है मैं ऐसी हालत में काम नहीं कर सकता था। कौन मुझे अपनी बेटी का हाथ देगा? एक लम्हे के लिए सोचा और फिर लड़की से कहा ठीक है, मुझे तुमसे शादी करने में कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको बताने को तैयार हूं कि आपकी शादी कब होगी। अगर तुम कहते हो तो अभी ले लो, नहीं तो फिर अपनी नींद और थोक में पुरसुकून रहे फिर कर लो अगर तुम्हें शादी का शौक हो। ये सुनकर उसकी आंखों में देखो चमक वापस आया और कहा अब बहुत अच्छे हैं जनाब, मुझे और क्या चाहिए, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं अभी इससे शादी के लिए तैयार हूं। मैंने मासूमियत पर पेस्ट तैयार किया और हंसने लगा। मैंने दिल में सोचा कि अगर चंद मिनटों में मेरे साथ ऐसा हो जाएगा तुम इतनी मुस्कुराहटें दे सकते हो, तुमने मेरी जिंदगी कितनी खुश कर दी होगी। मैंने अपने एक वकील दोस्त को फोन किया। सारी सूरत हाल से खबरदार करते हुए कहा मैं अभी इससे शादी करना चाहता हूं। जैसे सोच समझ कर मशवरा दिया, दिल से सुना और कहा मैं तुमसे हूं। मैं मानता हूं लेकिन मेरा दिल कहता है कि ये लड़की बेकसूर है। खैर ये उनका काम था। 100 की वजाहत करें। इसने मुझे बताया कि मैं अभी इस लड़की को अदालत में ले जाऊं। मैंने तब तक इसका नाम नहीं पूछा। अब से बात करने के बाद मैंने इसे बताया। जब इसका नाम पूछा तो इसने अपना नाम किरण बताया। सीन का नाम भी इसकी तरह खूबसूरत था। रिक्शा सड़क की तरफ मुड़ गया और मेरे दोस्त 10 मिनट में गहराई तक पहुंच गए। चैम्बर में पहुंचकर सबसे पहला काम इसने किया,
मुझसे मिठाई मांगी गई और मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया। तब तक मशहूर हुआ, फिर बताया कि मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूं। मेरे दफ्तर में आकर कुछ जरूरी इंतजामात किए। मेरी पैदाइश पर चाय और पानी का इंतजाम किया। मजबूत दोस्तों के साथ साथ शादी और शादी के प्लान के रजिस्टर का भी इंतजाम किया है। क्या आसिफ के 3-4 दोस्त इसके दफ्तर में हैं? मैं वहां बैठा था और बहुत चाहता था कि किरण का करीब ही कोई चादर वगैरह होती तो इससे सर ढांप लेते। वो बैठती थी लेकिन वो साड़ी पहनती थी और उसकी लंबी छठी इसकी कमर पर भारी थी। खैर, मैंने शादी को किसी तरह बर्दाश्त किया। इस वक्त ये बात सामने आई कि किरण ने बस इसने 2-3 दिन पहले वालियम का एतराफ किया था। वो मुसलमान हो चुकी है और आज तक इसने मारवती से शादी नहीं की। मुझे वजह मालूम नहीं, कोई हैरान नहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि होली की वजह से घर में सब लोग थे। ऐसा लगता था जैसे आसिफ अपने इससे एक और सवाल किया, इस सवाल पर कि वो कनवारी है या नहीं। वो खामोश रहा। आसिफ, तुमने इसे इस बारे में बताया था? शर्मोहिया से बात की और उदयपुर में रात का खाना खाया, ये किया और बाकी मामला के बाद हमारे किया। हम यहाँ बच्चे की गुलामी में हैं। इस वक्त मुझे लगा जैसे अचानक मेरा गांव की अहमियत सबकी नजरों में अया हो गई है। जो लोग कहते थे कि मुझे एक लड़की चाहिए, ये नहीं देखा कि वो किरण को मेरे साथ कब देखेगा। तो आप आखिर में हैरान होंगे। मैंने सोचा कि मैं अगले दिन रिक्शा से चला जाऊंगा। मैं ये करके इसे अपने गांव ले जाऊंगा, रिश्तेदारों से मिलने के बारे में मजीद साबित करें। मैं अपनी किस्मत में वो भी अल्लाह दूंगा जिसने मुझसे ज्यादा खूबसूरत औरत लिखी। जाहिरी शक्ल शादी के बाद वो जुमा से 10 लाख में एक थी। वो किरण से मुख्तलिफ एहसासात रखता है। मुझे इसके लिए शदीद मोहब्बत महसूस होने लगी। बाजार से तोहफा लेकर रिक्शे तक ले गया था। मैंने इसे बिठाया और अपने घर ले आया। इसे अपने हाथों से चाय बनाई और चाय पिलाई। में पीने के बाद थक जाता, काश में थक जाता। ये तो हुआ, लेकिन शादी की खुशी इतनी थी कि मेरी थकावट बढ़ गई। मैंने इससे कहा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े तैयार करूंगा। मैं एक जोड़ा लाता हूं। मुझे नहीं मालूम क्यों मैं उन कपड़ों में अच्छी नहीं लग रही थी। मैं फौरन बाजार जाऊंगा। वंशिका क्या जवाब देगी? मैंने किरण के लिए 50% कपड़े शेयर किए थे। चीजें खरीदने और खाने पर खर्च करते हैं। जब वो चीजें लेकर घर आया तो वो सिर्फ मेरे बारे में पागल था। वो बैठी थी। मैंने इसे कपड़े देते हुए कहा, मैं खा लूंगा जब तक आप अपने हाथ और चेहरा धो लें वगैरह। इसने हाँ में सर हिलाया दिया और कपड़े लिए और नहाने चला गया। अगर ये निकले तो उसकी शक्लें कई होंगी। हुआ ये कि मैं इसे देखता ही रह गया। वो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। इसका शहद जैसा रंग, गुलाबी होंठ और लंबे घने बाल किसी को भी आपका दीवाना बना सकते हैं। मैंने इसे गौर से देखा और शर्मा गई। मुझे एक भिखारी की तरह महसूस हुआ। मैंने इसे पेरिस में पाया है। मुझे अपने हाथों और अपनी मोहब्बत से खाना खिलाया, गर्म जोशी दिखाई तो वो भी बहुत खुश नजर आता है। अब लगता था कि इसकी घबराहट कुछ कम हो गई है। मैं इसे 2 घंटे तक समझ नहीं पाया। मेरी जिंदगी में इतनी तब्दीली कैसे आ गई? मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई खूबसूरत ख्वाब देख रहा हूं। मेरा कमरा जहां मैं अकेला रहता था, इस दिन मेरा साथी भी कमरे में आया। इसकी मेहरबानी पाकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हासिल की है। हमारी रातें और हमारी खुशी के दिन में किरण के नाम के नशा में डूबा हुआ था। मरियम ने रखा था। वो तो अपने खानदान का आधा हिस्सा मांगता है या फिर टाल देता है। दोबारा पूछने की ख्वाहिश थी। मुझे इसकी जरूरत नहीं, वो इस वक्त बेचैन है। मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी मां से ज्यादा शिकायत नहीं की। मुस्तकबिल से ज्यादा हालिया एक इंसान बने जो चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। हाँ, मैं सिर्फ हमारे रिश्ते की बात कर रहा हूं। जल्द एक दिन में मरियम से मिलने आती है। इसने फेरी को दरिया के पार लाकर बताया कि इसका ताल्लुक गैर मजहबी जंग से है। जहां अजीब रस्में और रस्में हैं, ये बहुत है कम। अगर वो अपने मोहल्ले से बाहर की थी, वो इस शहर को देखा तक नहीं था। क्या तुम इसे तफरी के लिए पार्क नहीं ले जा सकते? वो जाकर बहुत खुश थी और ऐसा लगा जैसे ये पहली बार हुआ हो। मैंने इसे मुजस्समा झूलते भी देखा। दिखाएं कि क्या वो झूले पर बैठने से डरती थी। पार्क में घूमने फिरने के बाद ढाबा जाना था।
बैठे जल्दी आदमी में हमें बार बार मार रहा था। मैंने देखा कि इसे मरियम और मुझ में ज्यादा दिलचस्पी थी। खैर ये शहर मिलने के बाद लड़ने की जगह नहीं थी। ये बातें काम करने वाले में अब आम हैं। ये नाकाबिल बर्दाश्त होता जा रहा था और उसका अमाल हमेशा वो चीज थी जो पहले खो गई थी। मैं फोन पर कुछ लिख रहा था। थोड़ी देर बाद वो कौन फोन डायल करता रहा और कॉल करता रहा। अगर आपने ऐसा कहा है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। ये कहकर के मैं लाया हूं, करीबी स्टेशन पर ले गया, लेकिन मिलने का कहा और अब फोन बंद कर दिया। वो हमारी तरफ देखकर रुक गया। क्या वरियाम उन बातों से बेखबर था? लेकिन मैं कदरे परेशान था अजीज। ये लोग कितने करीब थे। हम जल्दी से मैंने ठाकरे से खाना खाया और बाहर ले गया। इक्के और अपने घर की तरफ चलने लगा। मैंने महसूस किया कि हमारे दरमियान कोई है। मैं गर्म हो रहा था लेकिन इसी तरह पीछे हट गया। मैं करके देखूंगा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्यों, कौन मुझसे ताल्लुक रखता है। हम तकरीबन 1 घंटों में घर पहुंच गया। मैंने नमाज पढ़ी क्योंकि मगरिब की नमाज हो रही थी। अगर मुझे ये करना पड़ा तो मैं मरियम को घर और खुद छोड़ दूंगा। मासी चला गया और इसे सख्ती से हिदायत की, कोई भी आए ना खोले और अगर पक हो तो इसे मस्जिद नमाज कहते हैं। मैं तकरीबन आधे घंटे में क्या पढ़ रहा हूं। मैं नमाज पढ़कर घर वापस आया तो हम सब डर गए। दरअसल वो बाकायदगी से रोने लगी थी। मैंने पूछा तो इसने बताया कि मेरा जाने के बाद इस तरफ से दरवाजे पर दस्तक होती रही। इसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि दरवाजा तोड़ दिया। आप अंदर आना चाहते हैं? फिर शायद मोहल्ले से कोई आदमी बताता तो दरवाजा। मैंने दस्तक रोक कर इसे तसल्ली दी और मज़कूरा तालिब इल्म को इलाज से डराने की कोशिश की। ये दोबारा मेरे मद्दाहों में से एक होना चाहिए। ये अब हो जाएगा। मेरे दोस्त पर चढ़े होते तो तारीख वगैरह, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। मैंने अपने साथियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे जाने के बाद लोग आए थे। इसे पहले कभी मोहल्ले में नहीं देखा। सुबह आने वालों ने उन्हें बाहर फेंक दिया। ये सुनकर मैंने सोचा कि ये कौन है और अगली सुबह जम्मू अब हमसे क्या चाहते थे। और वक्त घर पर था क्योंकि अब मेरा मसला दिन में रिक्शा चलाने का नहीं था। मुझे आए 1 महीना भी नहीं गुजरा था। सुबह नाश्ता बाहर ही हिला हुआ था और इस दिन भी वापसी पर हलवा पूरी निकालता हूं। जब वो आया तो दरवाजे पर 2 लोग खड़े थे। मैंने आप लोगों से पूछा जो अंतर्वास्ता खेल रहे थे, तुम कौन हो? फिर कहा ये हमारी बेटी है। मैंने हैरान होकर पूछा अब की कौन सी बेटी? मेरे घर में अकेली है। मेरी एक बीवी है और उसका नाम मरियम है। सब जानते हैं कि वो हमारी बीवी है। तुम इसे जानते हो। जबरदस्ती या ये अच्छी बात है कि हम तुम्हारी मां सब्र कर रहे हैं। अभी दरवाजा खोलो और इसे हमारे अंदर आने दो। इन लोगों की शक्लें भी हवाले करें। और अब भी गोया इसके सर पर मारा गया था, बांध कर गला घूंट दिया गया था। मैंने इसमें अजीब पटेल डाले थे। अगर मैं इसकी बदतमीजी देखूं तो मुझे भी गुस्सा आएगा। मैंने जाकर हलवा पूरी साइड पर रख दी। चीजें पेश करने के बाद फरमाया कि हिम्मत है तो ले लो। मेरी बीवी को दिखाओ, ये मेरा इलाका है। गिरिए बहुत ज्यादा है तो लोग मुझे यहां जानते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो पिटवा अपने गांव को टांगे लेकर लूट जाएगा। मेरा कहने का मतलब था कि वो इसने मुझे कमर से पकड़कर कहा, मैं तुम्हारी हिम्मत नहीं जानता। हाँ, मेरा नाम कारतूस है और मेरा नाम है। बड़े लोग कांपते हैं। हाँ, बंदूकों के बगैर मैं आपके कार्टून से खौफजदा नहीं हूं। तुम जो चाहो करो, मैं तुमसे नहीं डरता। महल्ले के लोगों ने हमारी लड़ाई और शोर सुना। ये लोग भी जमा हो गए थे और फसाद बर्पा कर रहे थे। तो किसी ने पुलिस को बताया। थोड़ी देर में पुलिस हमारे दरवाजे पर होगी। मुझे यहां आने के बाद बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन अवाम के लिए और पुलिस के लिए भी कोई नहीं था। आते ही ये लोग डर गए और भागने लगे, लेकिन पुलिस वालों ने आपको पकड़ लिया और पूछा, कौन हो तुम लोग? महल्ले वाले एक मुहज्जिब आदमी को क्यों तंग कर रहे थे? लोगों ने मुझसे भी पूछा, जिस पर उन लोगों ने बताया कि मेरा ताल्लुक उनके कबीले से है। औरत को जबरदस्ती अपने घर में कैद कर रखा है, हालांकि इसका खानदान नापैद है। पुलिस ने यह सुना तो उनकी खातून, वो कांस्टेबल को भी साथ लेकर घर चला गया। तलाश करने के लिए कहा तो मरियम इस सब से बहुत खुश थी। वो मायूसी में थी और कांप रही थी। इसने पुलिस को बयान दिया कि मैं इस शख्स की बीवी हूं। मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है।
निकाहनामा भी पुलिस को यकीन दिलाया गया। अगर पुलिस पकड़ने में कामयाब हो गई, लोगों को अपने साथ थाने ले जाएं और उन्हें बताएं। इसके बाद कुछ सुकून हुआ और मैं दिमाग से बाहर हो गया। इस धमाके में फंस गए वो कौन था और बिलावजा क्यों नहीं आया होगा? वो मरियम को जानता होगा। और फिर कल जब हम धागे में बैठे थे तो वो शख्स नीचे गिर गया। वो फोन पर भी मरियम को देख रहा था। कारतूस की नमी वाले ने इस वक्त जिक्र किया था। इस शख्स ने भी यही अजीब नाम रखा। खैर, मैंने दरवाजा बंद किया तो मरियम को देखा। मैं दिल ही दिल में रो रहा था। अब पता नहीं क्यों उसकी मोहब्बत के मुफादात भी फायदामंद तौर पर मशकूक थे। मैंने मरियम वगैरह को नाश्ता पेश नहीं किया हो गया और फिर इसे बताया कि मरियम मेरी है, जिंदगी बन गई। माँ से कहो तो ये कैसे बताओ? मुझे लोगों से कभी इत्मीनान नहीं मिलेगा, खुदा ना करे। ये लोग हमें नुकसान पहुंचाते हैं। मैं अकेला हूं, मैं अकेला आदमी हूं। कोई नुकसान हो जाए तो अगर वो चला गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। करीती पर मरियम ने कहा कि उनका ताल्लुक है, उन सब का ताल्लुक हर मसाज कबीले से है जिन्होंने अपना अपना लिया है नाम कार्टून्स, और उनमें से कौन से जानते थे। बार में अगर मैंने इसे धमकी दी तो वो अपना नाम बताएगा। निहाल चौंक गया और उसके साथ वाला मुख्तसर शख्स ये एक आदमी था, इसकी भाभी थी। इसने आकर वर्दी के लिए पूछा, लेकिन मरियम ने बताया कि ये लोग साथ आए थे। इसकी कोई बहन नहीं थी और उसके कबीले में इसने अपनी ताकत का इस्तेमाल बदमाशों के गिरोह के तौर पर किया। ये वो चीज थी जिसे अपने किसी को राजी करने का मंसूबा बनाया था। अपनी ताकत के बावजूद लोगों को राजी करना चाहता था। इस इलाके में तमाम लाशें फंसी हुई थीं। रस्म और रिवाज की पाबंदी होती थी, लेकिन हर घर में शरारत का ऐसा शर्मनाक दामन था कि बयान ना हो सका। शर्मा तीथी करते वक्त वो गांव में सो रहा था। चांदी के बगैर कोई शादी नहीं हुई। दुल्हन को सूना पहनाया गया और उसके लिए वसी इंतजामात किए गए थे। इन सख्त लोगों की सारी बचत शादी से ही सब की नींदें उड़ गईं। हमने सोचा कि ये चांदी के बगैर किसी और की शादी है। मैं जाता था लेकिन सिर्फ शादी के लिए। भाइयों, सालाना कुछ न कुछ होता था। मैं 6 माह पहले परेशान नहीं था। मेरी शादी भी सोने चांदी में हुई थी। क्या अपने मेरे वालिद को भी बड़ी रकम दी, पेश किया गया और मैं भी आया और कार्टूनों से लुत्फ अंदोज हुआ। घर आकर कारतूस की कार्रवाई से पूरा इलाका खौफजदा हो गया। इसके पीछे दूसरे भाई भी थे और शायद इसके वजह यह थी कि इसे अपनी ताकत पर बहुत नाज था। मां शादी के दिन घर में कोई औरत न मलना। मैं अजीब उलझ गया और फिर भाई भी, जिसने मुझे मजाक में छेड़ना शुरू कर दिया। मैं अपने इलाके से बहुत परेशान था। रवायत से वाकिफ थे और ये मुझ पर फर्ज था कि मुझे भी अपनी भाभी और खुतूत की फिक्र है। ऐसा ना करें बल्कि उनकी खुशी का जरिया बने, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल अकेला है। इसकी बातों ने इसे ज्यादा परेशान नहीं किया। इस दिन नसीहत की एक नई लहर गुजर रही थी। एक सिलसिला शुरू हुआ जो अभी खत्म होना है। मैं उन्हें इन लोगों के घरों में नहीं ले जा रहा था। मैं सारा दिन इन लोगों के साथ लुधियाना हो गया था। रोटियां बनाते थे। कोई मेरी मदद कर सकता है? पानी प्लेटफॉर्म पर बगैर बाप के और सबके फायदे के लिए फर्ज है। सारा दिन काम करके थक जाते हैं और फिर करेंगे। गंदी रातें मेरे लिए एक लानत से कम है। मुझे नहीं लगता था कि मैं कोई हूं। मैं एक ऐसा नेटवर्क रहा हूं जो मेरे वालिदैन ने मुझसे लगाया था। हैरान कुन बात यह थी कि ये सब कुछ भाई मुझे दिन दिहाड़े भाभी कहकर पुकारते थे। कबीला वालों के सामने काफी जोश था, लेकिन अब मैं उनकी हकीकत जान गया था। एक बूढ़ी औरत पर भरोसा करके जो अंदर रहती है। इशारों से हीरो इसे ये बातें बताना मैंने कोशिश की तो इसने कहा, मेरे 3 बहनोई और 2 हैं। चौथा मैंने कभी किस पर एतराज नहीं किया। मेरा शहर तुम लड़कियों की नस्ल नहीं है। पता नहीं हमारे शहर को क्या हो गया है। क्यों? जितने लोग घर में बैठे हैं वो करो। इन सब की जिम्मेदारी अब पर है। चाहे वो अब के साथ ऐसा सलूक करें जिस तरह एक औरत को अब के साथ सलूक करना चाहिए कि इम्कान पर हाँ, ये हमारी रसूमात और रस्में हैं, लेकिन आपको अब जाना पड़ेगा। अब बाहर आ गए हैं। मैंने इससे बदतर दुनिया नहीं देखी। मैंने जो लिखा है इसे सुनो तो बुरा है। जब मुझे तरफ से झटका लगा तो मैंने ये पाउडर खो दिया और ये बुराई हर घर में खामोशी से जारी थी। शायद इसलिए कि लोग अपने दोस्तों पर ज्यादा इन्हिसार करते हैं।
जैसे ही मैं खर्च नहीं करना चाहता था, जो मैं जवान हुआ मुझे ये चीजें ज्यादा पसंद आने लगे। मैं वहां नहीं था, लेकिन शायद मेरे अंदर कोई किरदार था जिन्होंने इस गंदगी को कभी कबूल नहीं किया। मैंने अपनी कॉलोनी से भागने का फैसला किया, मैंने ले लिया, लेकिन मुझे अपने मंदिर के बारे में मालूम नहीं था। बस्ती से थोड़े फासले पर लारियार था जिसमें बसें खड़ी थीं और मैं बस में सवार हुआ। मैं ना जाने कहां बैठा था। मैं जाऊंगा और बस अपने दिल में जगह रखूंगा। बस का सफर मेरे लिए भी काफी लंबा था। वो ये जानकर सुकून से बैठ गई कि कम अज कम वो अपनी सरजमीन लूट जाएगी, कम अज कम मुझे इसी कॉलोनी में मिल जाएगा। नौजवान जूड़े बैठे हुआ यूं कि इस शख्स के चेहरे पर दाढ़ी थी। औरतों को मुश्तइल किया और मैंने उन्हें हवस का निशाना बनाया। मैं सामने वाली सीट से देख रहा था, जमीन से इस दायरे के दिल पर बैठा एक हल्का में अगले हिस्से में औरत की तरफ देख रहा था। जब लड़की की नजर इस आदमी पर पड़ी तो वो गुस्से से पागल हो गया और इसे काट लिया। सुनती और बस का सारा मामला इसी पर है। एक नन्हे कंडक्टर ने अपने इस साल के खास के बारे में भी कहा, चीता टैक्स में बस से बाहर फेंक दिया। मैं बहुत हैरान था कि क्या कोई इसकी बीवी को मार डालेगा। पासों की एक ही तादाद के साथ मजीद काम कर सकते हैं। ये हमारे इलाके में खतरे की घंटी है। ये समझा जाता था कि औरत की कोई राय नहीं है। अगर ऐसा होता है तो औरत के मालिक को दिलचस्पी होगी। इस औरत को किसी रिश्ते के लिए पैसों की जरूरत है, हता कि मैं इसे अपने लिए इस आदमी के हवाले कर देता। मैं जानता था कि यह रवैया उम्मीद की किरण है। ऐसा करने पर मुझे मालूम हुआ कि वो मुसलमान है। मैंने इसी वक्त फैसला किया कि मैं शादी करूंगा। कोई भी मुसलमान यहां वो अपनी ख्वातीन की इतनी हिफाजत करते हैं। इस वक्त मैं आपके रिक्शे पर बैठा था। मैंने आपको किसी मुस्लिम कॉलोनी में बताया था। इसे उतार दो और फिर जब मैं तुमसे मिला तो मैंने सोचा कि आप वाकई एक मुहज़्ज़िब इंसान हैं और यकीनी तौर पर तस्लीम करो, तुमने मेरी कटौतियों से लड़ा। मेरे लिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं तुम। इसे लगा जैसे मैं इसका गुलाम बन गया हूं। मैं सारी जिंदगी तुम्हें अपने सर का ताज बनाता रहा हूं। मैं अपनी गलतियों का अजाला करूंगा। मुआफ कीजिएगा, मैंने आपका कभी मकरूज नहीं किया। वो भूल जाएगी, ये कहकर इसने मेरे कदमों में सर झुका दिया। इसने इसे मेरे हाथों में रखा और उन्हें चूमने लगी। मैं सारी जिंदगी रोता रहा और कहा, आपके नाम में आपके नाम पर सवालात। अगर तुम कहोगे कि मैं मर जाऊंगा, मैं अपनी जान छोड़ दूंगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे अपने से जुदा मत करना। जो सुकून मुझे यहां आने के बाद इस घर में मिला है, फिर शायद मरने के बाद भी सुकून मिले। मेरी आंखों में नहाना इस्तिग़फ़ार की आंखों में वाकई कितना इस्लाम है। एक लामहदूद मजहब है जिसने इसमें औरतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया है। इसके लिए इस किस्म का बयान मुझे अपनी इज्जत का यकीन है और मैंने मरियम को अपने सीने से लगा लिया है और इसे यकीन दिलाया कि मैं इसका हूं। मैं कभी भी सच्चाई की तारीफ नहीं करूंगा। मैं छोड़ जाऊंगा, वो मेरी बीवी है, मैं इसकी इज्जत करता हूं। और ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ। जब मैंने इसे कुरान पाक पढ़ना सिखाया, कलिमा शहादत पढ़ाया और नमाज के उसूल भी अब मुझे सिखाएं कि मेरे माहाना में मसाला पाक है। हम भी भूल गए सिवाय गुज्जर के इसके आने के बाद नई जगह पर किया मंतर बन गए हैं। मेरी किस्मत ऐसी रही है कि मैंने 4 रिक्शे खरीदे हैं। अब मेरी खुशकिस्मती है, मेरी आमदनी रोज बरोज बढ़ रही है। इसे यकीन है कि ये सब अल्लाह ने किया है। अगर तूने मुझे मरियम की नेमत से नवाजा है, मैं इसे गाली दूंगा और उसके साथ अच्छा सलूक करूंगा। बर्ताव नहीं करता तो यकीनी तौर पर शक्ल बदलती है और इस मकसद के लिए मैं इसके इस्लाम से मजीद दूर हो जाता। मोहब्बत की कदर करें, ना कि सिर्फ इसे कबूल करें। क्या मगर जब जिंदगी का तरीका आज वो मेरा है। मैं बहुत खुश हूं और मेरे 2 बच्चे नहीं हैं।